नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 के अंदर हम का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 करेंगे। इसके 11 क्वेश्चन तक हम पिछले पार्ट नंबर 3 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेज अभी तक नहीं देखी तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से पहले वाली क्लास से एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी यानी समांतर श्रेणी है, ये हमें बताना है। यदि कोई एपी है यानी इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसका हमें सार्व अंतर निकालना है और उसके आगे के 3 पद और निकालने हैं। यानी सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन के हम 11 पार्ट तक तो हम कर चुके हैं। आज इसके आगे के यानी क्वेश्चन नंबर इसका 12 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें मेरी श्रेणी दी गई है √2, √8, √18, √32। ये हमें एक श्रेणी दी गई है और हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी के लिए मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले इसके लिए हम सार्व अंतर निकालते हैं। अगर सार्व अंतर समान आता है तो ये क्या होती है, आपकी एपी यानी समांतर श्रेणी होती है। अगर सार्व अंतर समान नहीं आता है तो यानी एपीपी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख देना है, यहाँ पे ये पहला पद क्या है। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका पहला पद हो जाएगा। तो यानी A1 हमने लिख दिया √2, ये दूसरा पद है यानी A2 हमने लिख दिया √8, ये तीसरा पद है तो यानी A3 हमने लिख दिया √18 और ये आपका चौथा पद है तो यानी आपने लिख दिया A4 यानी कितना हो गया 32, यानी चौथा पद कितना हो गया 32। अब सबसे पहले हम एपी है या नहीं ये चेक करेंगे। तो यानी इसका क्या करेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर यानी आगे वाले पद में से पहले वाला पद घटाती है, यानी ये आगे वाला पद है इसमें पहले वाला पद घटाएंगे, यानी दूसरे में से पहला पद घटाएंगे। तो यानी मैंने लिख दिया यहाँ पे कि दूसरे पद यानी A2 में से A1 घटाएंगे तब हमें सार्व अंतर D1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है, A2 क्या है आपका √8 है। ठीक है, माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया। फिर आपका क्या है √2, तो हमने √2 लिख दिया। अब √8 में से तो √2 डायरेक्ट घटेगा नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √8 है ना, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। √8 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, यानी √8 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का गुणा 2 से होता है तो ये क्या होता है 4, इसका यानी आप 4 गुणा 2 भी लिख सकते हैं √8 को। ठीक है, और हम जानते हैं कि 4 का रूट है ना कितना होता है, 4 के ऊपर रूट है तो इसका मान कितना होता है 2 होता है। तो यानी कि √4 की जगह तो हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे और अंदर क्या बचेगा √2 का 2 बचेगा। तो यानी कि आप √8 को ये भी लिख सकते हैं। ये इस प्रकार हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी एक √2 हो गया, तो यहाँ से एक √2 कॉमन ले लेंगे। तो √8 को हमने क्या लिख दिया 2√2 लिखा। ये आपका रफ कार्य मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो √8 को हम लिख देंगे 2√2 और यहाँ पे क्या है माइनस का √2 है, यहाँ पे भी एक रूट आ रहा है, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेंगे। √2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर ये माइनस का सिंबल माइनस है, यहाँ से √2 कॉमन आ गया तो यानी प्रत्येक की गुणा में 1 होता है, √2 तो बाहर आ गया तो यानी यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। अब 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा और 1 का गुणा √2 से होगा तो मान कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो यानी कि जो D1 का मान आया ना वो कितना है √2 आया है। ठीक है, इसी प्रकार आपको D2 निकाल लेना है। D2 यानी इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद यहाँ पे कितना है हमारे पास है √18 है, इसमें से हमें क्या घटाना है दूसरा पद घटाना है। अब यहाँ पे √18 है, √18 को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, √18 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 का मीन्स क्या होता है 18 तो होता है रूट है, और हम जानते हैं कि रूट के अंदर 9 हो तो इसका मान कितना आता है 3 आता है। तो यानी कि 9 की जगह तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये √2 का 2 अंदर रहेगा। तो यानी 18 की जगह हम क्या लिख देंगे 3√2 और √8 को आप क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था √8 को आप क्या लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी √2 आ गया, यहाँ पे भी √2 आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 रूट है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से √2 बाहर आ गया तो क्या बचा सिर्फ 3 बचा, फिर माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया और यहाँ से भी √2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ √2 बचा है, सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, अब 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा और 1 का गुणा √2 से होगा तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो यानी कि D2 का मान भी अपने पास कितना आ गया √2 आ गया, D1 का भी मान अपने पास कितना है √2 आया। इसी प्रकार हम D3 निकाल लेंगे। D3 यानी चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाएंगे।
तो यहाँ पे आपका चौथा पद क्या है, रूट 32 है। इसमें से हम क्या घटाएंगे, रूट 18 घटाएंगे। तो चौथा पद आपका रूट 32, इसमें से हम रूट 18 घटाएंगे। अब रूट 18 का तो हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस यहाँ पे देख लीजिए हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं। ये आपका रफ कार्य चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये रफ में करना है, मैंने तो यहाँ पे समझाने के लिए साथ में कर दिया, ठीक है। तो रूट 32 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 32 को आप लिख सकते हैं 16 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर आपने 16 ही क्यों लिया, 8 भी तो ले सकते थे, 8 गुणा 4 भी 32 होता है। तो 16 मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये क्या है, रूट 16 का मीन्स क्या होता है, 4, यानी ये 4 का वर्ग है। तो 4 का वर्ग है तो रूट 16 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और अंदर क्या बचा, रूट 2 का 2 बचा। तो यानी कि रूट 32 की जगह आप लिख सकते हैं 4 रूट 2, ठीक है। फिर माइनस 18, अभी मैंने बताया था कि रूट 18 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को आप 3 रूट 2 लिख सकते हैं, यानी 3 रूट 2। वही प्रोसेस यहाँ से भी आप रूट 2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 माइनस 3 बचेगा, यानी कि 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा। और 1 का गुणा रूट 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे D1 का भी मान वही आया है, D2 का भी मान वही आया है, D3 का भी मान आया है, यानी सारे अंतर बराबर है। तो हम लिख देंगे D1 बराबर है D2 के, D3 के। जब भी सारे अंतर बराबर होता है तो श्रेणी क्या होती है, आपकी एपी होती है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी आपको क्या दी गई थी, आपको दी गई थी रूट 2, ठीक है। इसके बाद में रूट 8, रूट 18, रूट 32 आपको श्रेणी दी गई थी। तो अतः दी गई श्रेणी एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। सबसे पहले तो हमें यही पूछा गया था कि एपी है या नहीं बताना है। तो जो हमें श्रेणी दी गई है वो क्या आपकी एपी है। जब भी ये एपी होती है ना, ठीक है, ये तो हमें श्रेणी दी गई थी, हमें बताना था कि एपी है या नहीं। तो हमने पता कर लिया कि एपी है क्योंकि सारो अंतर समान आया, सारो अंतर समान आया तो यानी श्रेणी क्या आपकी एपी है। तो जब भी एपी होते हैं उसके आगे के हमें 3 पद और निकालने होते हैं। 3 पद यानी 4 पद तक तो हमें दे रखा है, इसके आगे के 3 पद यानी 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, 7वां पद निकालना है। तो वो और आपको किस प्रकार निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5वां पद निकालेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, A5 यानी चौथे पद के अंदर अगर हम सारे अंतर जोड़ देंगे तो हमारे पास 5वां पद आ जाएगा। तो यहाँ पे चौथा पद कौन सा है, चौथा पद है यहाँ पे आपका रूट 32 है। और रूट 32 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो 32 की जगह हमने क्या लिख दिया, 4 रूट 2, यानी कि चौथा पद का मान रख दिया हमने। फिर डी का मान कितना था, रूट 2 था। 4 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है, ठीक है, क्योंकि इसके गुणा में भी 1 है। तो 4 और 1 मिलके कितना बना लेंगे, 5। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 5 रूट 2। तो 5वां पद क्या है आपका, 5 रूट 2 है, ठीक है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 है, ठीक है, 5 है, अगर ये रूट के अंदर जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और रूट के अंदर 2 पहले से ही है, तो यानी कि 5 है और रूट के अंदर जाकर 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 का ये तो रूट 5 होता है, रूट 25 का मान 5 होता है। अगर 5 वापस रूट में जाएगा ना तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और रूट के अंदर 2 पहले से है तो 25 का गुणा 2 से होगा। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट 50। यानी कि जो आपका A5 यानी 5वां पद है ना, वो क्या आ गया, रूट 50 आ गया। और इसको आप मतलब आसानी के लिए, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इसको 5 रूट 2 भी लिख सकते हैं। रूट 50 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें देख लीजिए सारे पद किस में दिए गए हैं, एक रूट के अंदर ही दिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो 5वां पद है वो क्या हो गया, रूट 50 हो गया। इसी प्रकार आपको छठा पद निकालना है। इसका छठा पद यानी A6 यानी A5 के अंदर यानी 5वें पद के अंदर हम D जोड़ेंगे। 5वां पद यानी रूट 50 है और रूट 50 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, रूट 50 की जगह ये लिख दिया है। और D का मान आपको पता है रूट 2 है, ये 5 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है। तो 5 और 1 मिलकर कितना बना लेंगे, 6 रूट 2 बना लेंगे, ठीक है। 6 तो रूट के बाहर है तो रूट के अंदर 6 को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। यानी सीधा आपका क्या होता है, खुद से गुणा होता है, ठीक है। यानी कि 6 की स्क्वायर हो जाएगी, 6 की स्क्वायर 36, रूट 2 पहले से अंदर है, ठीक है। तो 36 का गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, रूट 72 हो जाएगा। यानी कि छठा पद है वो कितना आ गया, रूट 72 आ गया। और इसको सुविधा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 6 रूट 2 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन में। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका 7वां पद निकाल लेंगे, A7 यानी छठे पद के अंदर हम D जोड़ेंगे, ठीक है। अब छठा पद आपका क्या पे, छठा पद ये रहा रूट 72 है और रूट 72 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 6 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो ये लीजिए हमने 6 रूट 2 लिख दिया और इसके अंदर D जोड़ना है यानी रूट 2 जोड़ना है। तो 6 रूट 2 और प्लस रूट 1 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रूट 2 हो जाएगा। ये 7 अंदर जाएगा तो यानी इसकी स्क्वायर होगी, तो 7 कितना होता है, 7 की स्क्वायर 49 होता है। और 49 का गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, रूट 98।
यानी कि जो हमें श्रेणी दी गई थी ना उसका 5वां पद तो हमें मिला √50, फिर छठा पद मिला √72 और 7वां पद कितना मिला हमें √98 मिला। मैं एक बार और आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमें इस प्रकार ये श्रेणी दी गई थी √2, √8, √18, √32। सबसे पहले हमें चेक करना था ये एपी है या नहीं, तो हमने क्या किया, इसका सारो अंतर निकाल लिया। सारो अंतर हमारे पास समान आया, यहाँ पे भी √2 आया, ये भी √2 आया और ये भी √2 आया, यानी कि हमारे पास सारो अंतर हमें क्या मिला है, समान मिला है। जब भी सारो अंतर समान होता है तो वो श्रेणी क्या होती है, आपकी एक एपी होती है, यानी समांतर श्रेणी होती है। तो ये एक प्रोसेस तो अपनी यहाँ तक हो गई। जब भी समांतर श्रेणी होती है उसके आगे के हमें 3 पद और निकालने होती हैं। तो यहाँ 4 पद तो हमें दिए गए थे, 5वां, छठा, 7वां पद निकालना है। तो 5वें पद के लिए हम चौथे पद के अंदर सारो अंतर जोड़ देंगे। तो चौथा पद √32 था, √32 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसके अंदर हम सारे अंतर जोड़ देंगे तो 5√2 मिला, ठीक है। और इसको हम पूरा अगर सोल्व करके लिखेंगे तो √50 अपने को मिलेगा। इसी प्रकार हमें छठा पद निकालना था, इसी प्रकार हमें 7वां पद निकालना था, ठीक है। तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है √3, √6, √9, √12 में दिया गया और हमें पता करना है कि एपी है या नहीं, ठीक है। तो वही प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले सारो अंतर निकालेंगे। इससे पहले हम लिख लेंगे कि हमें पहला पद यानी a1 कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। दूसरा पद कितना है, √6, तो हमने लिख लिया a2 √6। तीसरा पद हमें कितना दिया गया है, 9, तो हमने लिख लिया a3 9 है रूट, ठीक है। और चौथा पद यानी a4 हमें कितना दिया गया है, √12 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपी है या नहीं पता करेंगे। तो इसके लिए हम सारो अंतर निकालेंगे। सारो अंतर यानी सबसे पहले हम d1 निकालेंगे, तो यानी इन दोनों पदों का अंतर निकालेंगे। ये पद कौन कौन सा है, ये दूसरे में से हम क्या करेंगे, पहला घटाएंगे। तो सारो अंतर d कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद हम घटाएंगे। तो दूसरा पद हमें कितना दिया गया, √6 दिया गया है और पहला पद हमें क्या दिया गया, √3 दिया गया है। अब √6 में से तो √3 डायरेक्ट ही रूट के अंदर है तो घटेगा नहीं। अगर 6 - 3 होता तब तो हमें पता है आंसर 3 आएगा, लेकिन ये रूट के अंदर है तो यानी डायरेक्ट नहीं घटेगा। तो डायरेक्ट नहीं घटेगा तो और इसको किस प्रकार घटा सकते हैं, तो √6 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √6 है तो 6 किससे होता है, 2 का गुणा 3 से करने पे आता है। तो यानी कि रूट के अंदर 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। और दोनों संख्याओं के ऊपर रूट है तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यानी √6 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि 6 किससे गुणा करने पे आता है, 2 का गुणा 3 से करने पे आता है और दोनों के ऊपर रूट है तो हम दोनों को रूट अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो यानी √6 की जगह हम क्या लिख देंगे, √2 × √3 और आगे में माइनस में कितना दिया गया, √3 दिया गया। अब यहाँ पे भी एक √3 है, यहाँ पे भी एक √3 है, तो इनमें से एक √3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा। माइनस का सिंबल माइनस लगा देंगे। यहाँ से √3 बाहर आ गया तो यानी इसके गुणा में, प्रत्येक की संख्या के गुणा में कोई ना कोई संख्या होती है, वो कौन सी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यानी हमारे पास यही है, वो d1 का मान आ जाएगा। तो d1 का मान कितना आ गया अपने पास, √3, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर है √2 - 1, ये आपका d1 का मान आ गया। इसी प्रकार आपको d2 निकाल लेना है। d2 क्या होता है आपका, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तीसरा पद यहाँ पे क्या है, √9 है, माइनस का सिंबल माइनस है, ठीक है। और इसके बाद में √2 का मान कितना है, √6। अब हमें पता है कि √9 के अंदर अगर रूट होता है ना इसका मान 3 होता है। तो अगर इसको हम 3 लिख दें तो 3 - √6 हो जाएगा। अब ये 3 में से √6 तो घटेगा नहीं, तो यानी कि आपको इसको इस प्रकार नहीं लेना है। तो आप इसको किस प्रकार लेंगे, आप √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 × 3 लिख सकते हैं। और दोनों संख्याओं के ऊपर रूट है तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, √9 को 3 न लिख के हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, √3 × √3। अब आप बोलोगे सर आपने इस प्रकार क्यों लिखा है, क्योंकि इस प्रकार इसलिए लिखा है कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3। अब यहाँ पे भी एक √3 कॉमन बन गया और यहाँ पे भी एक √3 कॉमन बन गया। तो यहाँ से हम √3 है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक √3 बच गया और यहाँ पे ये √3 बाहर आ गया तो ये क्या बचेगा, -√2 बचेगा। तो d1 का आपके पास मान कितना आ गया, d1 का मान आ गया √3, ब्रैकेट में √3 - √2। इसी प्रकार हम d3 निकाल लेंगे। d3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। तो यहाँ पे चौथा पद क्या है आपका, √12 है। चौथा पद कौन सा है, √12 है। इसमें से हम तीसरा पद घटाएंगे तो यानी क्या घटाएंगे, √9 घटाएंगे, ठीक है। अब आप √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को आप लिख सकते हैं 6 × 2 भी लिख सकते हैं रूट के अंदर, और क्या लिख सकते हैं इसको आप 4 × √2 भी लिख सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, रूट 3 लेना है, एक है रूट के अंदर 3 रखना है, क्योंकि 9 का मान हमें क्या ले रखा है, 3 गुणा रूट 3 ले रखा है। तो 4 के रूट है तो ये क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। रूट के अंदर 4 है तो इसका मान क्या आता है, 2 आता है, और 3 के ऊपर रूट है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो यानी कि रूट 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो 2 रूट 3 लिखेंगे, ठीक है। और 9 को आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे रूट 3 गुणा रूट 3। अब इन दोनों में से रूट 3 एक बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचा 2, फिर माइनस का सिंबल माइनस, यहाँ से एक रूट 3 तो बाहर आ गया, तो और क्या बच रहा है, रूट 3 बच रहा है। ये क्या आ गया, आपका D3 का मान आ गया। D3 का मान हमें कितना मिला है, 3 रूट 2 माइनस रूट 3 हमें D3 का मान मिला है। अब मैं आपसे पूछूं क्या D1 D2 D3 का मान बराबर है क्या, तब आप बोलोगे सर मान बराबर नहीं है। यहाँ पे तो क्या आ रहा है, रूट 3, फिर ब्रैकेट के अंदर है रूट 2 माइनस 1 मान आ रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, रूट 3 तो बाहर है, ठीक है, यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रूट 3 माइनस रूट 2 है। इनका मान हमें पता है अलग अलग होगा। इसी प्रकार D3 के अंदर क्या बच रहा है आपका, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 माइनस रूट 3 है। तो यानी कि जो D1 D2 का मान है ना वो बराबर नहीं है। D1 D2 और D3 इनका मान है वो बराबर नहीं है। हमें पता है कि जब भी इनका मान बराबर नहीं होता है तो वो समांतर श्रेणी भी नहीं होगी। तो हम लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी एक एपी नहीं है। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। अगर ये एपी होती तो आगे के हम 3 पद और निकालते, लेकिन ये एपी नहीं है तो आगे के हम 3 पद और नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस प्रकार था कि रूट 3 रूट 6 रूट 12 है, ये पता करना है कि एपी है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारों अंतर निकालेंगे। तो D1 का मान ये आया, D2 का मान ये आया, D3 का मान ये आया। तीनों मान हमें अलग अलग मिले हैं, तो यानी D1 D2 बराबर नहीं है। अगर बराबर ये नहीं है तो यहाँ पे भी क्या होगी, एपी नहीं होगी, ठीक है। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे हमें a की स्क्वायर दी गई है, फिर 3 की स्क्वायर दी गई है, फिर 5 की स्क्वायर दी गई है, फिर 7 की स्क्वायर दी गई है, और हमें पता करना है कि एपी है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे पहला पद हमें क्या दिया गया है, a की स्क्वायर, दूसरा पद क्या दिया गया है 3 की स्क्वायर, तीसरा पद हमें क्या दिया गया है 5 की स्क्वायर, और चौथा पद हमें क्या दिया गया है 7 की स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, सारों अंतर निकालेंगे। सारों अंतर यानी D1 यानी इन दोनों का अंतर, इन दोनों का यानी कि दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है 3 की स्क्वायर है, और पहला पद क्या है 1 की स्क्वायर है। तो 3 की स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 1 की स्क्वायर 1 होता है। तो 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यानी कि हमें D1 का मान कितना मिला, 8 मिला। इसी प्रकार हम D2 यानी इन दोनों का सारों अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद यहाँ पे कितना है 5 की स्क्वायर है, और दूसरा पद कितना है 3 की स्क्वायर है। तो 5 की स्क्वायर यानी 25, 25 में से 3 की स्क्वायर यानी माइनस से 9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यानी D2 का मान कितना आ गया 16 आ गया। इसी प्रकार आपको D3 निकालना है। D3 यानी इसमें इन दोनों का अंतर है, यानी कि चौथे पद में से A4 में से A3 घटाएंगे, ठीक है। A4 यानी चौथा पद कौन सा है 7 की स्क्वायर, माइनस तीसरा पद कितना है 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर यानी 49 माइनस 25। तो D3 का मान कितना आ गया 24 आ गया। तो D1 का मान हमें 8 मिला, D2 का मान हमें 16 मिला, D3 का मान हमें क्या मिला 24 मिला। क्या ये 8 16 24 बराबर है क्या, तब आप बोलोगे सर बराबर है नहीं है। तो D1 बराबर D2 बराबर D3, तो क्या ये बराबर है क्या तीनों, तब आप बोलोगे सर बराबर नहीं है। तो यानी बराबर नहीं के लिए हम क्या करेंगे, बराबर के ऊपर क्रॉस कर देंगे। जब D1 D2 D3 का मान बराबर नहीं है तो दी गई श्रेणी क्या एपी होगी क्या, तो वो एपी भी नहीं होगी। तो हम लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सारों अंतर बराबर नहीं मिला। अगर ये सारों अंतर बराबर होता तो ये एपी हो जाती, लेकिन ये सारों अंतर बराबर नहीं है तो ये एपी भी नहीं होगी। यह आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें क्या दिया गया है, 1 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, और यहाँ पे 73 दिया गया है, ठीक है। ये 7 की क्यूब इस प्रकार मत पढ़ लेना है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया गया 73 है वो दिया गया है। तो इसको किस प्रकार करना है,
तो पहला पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा a की स्क्वायर, ठीक है। a2 कितना हो गया, 5 की स्क्वायर हो गया, और a3 है वो आपका कितना हो गया, 7 की स्क्वायर हो गया, और a4 है वो कितना हो गया, 73 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर यानी d1। d1 क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो यानी कि a2 में से a1 घटाएंगे। a2 क्या है आपका, a2 है 5 की स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, और a1 कितना है, a की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर 25 माइनस 1, a की स्क्वायर यानी 1, तो 25 में से 1 घटेगा 24, यानी d1 का मान कितना आ गया, 24 आ गया। इसी प्रकार d2 करेंगे। d2 यानी दूसरा, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे, तो a3 यानी कि 7 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर कितना होता है, 49, 5 की स्क्वायर 25, 49 में से 25 कटेगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। यानी d2 का भी मान अपने पास कितना आ गया, 24 आ गया। इसी प्रकार आपको d3 निकालना है, यानी चौथे पद में से हम तीसरा पद घटाएंगे। तो यहाँ पे चौथा पद क्या दिया गया आपको, 73 दिया गया, और 73 में से 7 की स्क्वायर घटाना है, तो 73 में से 7 की स्क्वायर यानी 49 घटाएंगे तो भी हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। यानी यहाँ पे हमें d1, d2 और d3 का मान हमें क्या मिला है, बराबर मिला है। d1 भी 24 है, d2 भी 24 है, d3 भी 24 है, तो क्या ये एपी होगी या नहीं होगी, तब आप बोलोगे सर ये एपी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी का मान क्या है, बराबर है। तो यानी कि d1 बराबर है d2 के और बराबर है d3 के। जब सार्वंतर बराबर है तो हम लिख देंगे अतः दी गई एपी एक, अतः दी गई श्रेणी लिखना है, अतः दी गई श्रेणी एक एपी है। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा कि ये आपकी क्या एक एपी है। हमें यही तो पूछा गया था कि एपी है या नहीं, तो हमने निकाल लिया, सार्वंतर बराबर है तो यानी ये एपी है। जब भी एपी होती है इसके आगे के 3 पद और निकालने हैं, 3 पद यानी हमें इसका 5वां, 6वां, 7वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम 5वां पद निकाल लेंगे, यानी a5 निकालेंगे। a5 यानी चौथे पद के अंदर d जोड़ देंगे। चौथा पद यहाँ पे कितना दिया गया, हमें 73 दिया गया। 73 के अंदर आपको 24 है वो जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 97। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 5वां पद आ जाएगा। इसी प्रकार आपको a6 यानी इसका 6ठा पद निकालना है, ठीक है। 6ठा पद निकालेंगे तो यानी 5वें पद के अंदर आप d जोड़ेंगे। 5वां पद हमारे पास कितना है, अभी देख लीजिए, 97 है। इसके अंदर आप जब भी 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो यानी इसका 6ठा पद है वो कितना आ गया, 121 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसका 7वां पद निकाल देना है। 7वां पद यानी 6ठे पद के अंदर हम क्या करेंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे। 6ठा पद कितना हमें मिला है, 121 मिला है, और इसके अंदर डी यानी हम 24 ऐड करेंगे, तो 121 के अंदर 124 सीधा 24 है वो जोड़ेंगे तो कितना मान मिलेगा, 145 मिलेगा। तो यानी इसका 7वां पद हमें कितना मिला है, 145 मिला है। तो आगे के 3 पद निकाले थे, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, ये तीसरा पद हमने निकाले दिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ये आपको एक श्रेणी दी गई थी, हमें पता करना था एपी है या नहीं, तो एपी है क्योंकि इसका सार्वंतर क्या मिला है, बराबर मिला है। तो हमने लिख दिया कि दी गई श्रेणी एक एपी यानी समांतर श्रेणी है। जब भी समांतर श्रेणी होती है तो उसके आगे के हमें 3 पद निकालनी है, तो ये हमने 5वां पद निकाल दिया, 6ठा निकाल दिया, और ये 7वां पद हो गया। इस प्रकार दोस्तों आपकी एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2 वो स्टार्ट करेंगे। क्लास आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको हेल्पफुल लगी है, पसंद आ रही है, तो आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।